जैसे कि देखो, हम रनिंग में ट्रिक नंबर 3 की कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे हम। तो मैं इसकी एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको हमने 37 का लास्ट टाइम स्क्वायर निकाला था, जो हमने 3 ट्रिक्स फर्स्टली सीखी है। अब जैसे हमें कोई यहाँ से बोला जाए कि हमें बोलें कि यार आप 57 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ठीक है, जो जैसे नंबर्स होते हैं। तो हमने लिख लिया 57, ठीक है। इसका बोले को 57 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो 57 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकाल के दिखाना है। तो अभी हमने पढ़ा, इसको हम सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 49, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा 25 आएगा। अब हमने सीखा है, इसको हम क्या करेंगे, आगे तरफ करेंगे। इन सब को यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो हम इजी कैलकुलेशन के लिए सबसे इसको मल्टीप्लाई करें। 5 टू 10, 10 इंटू 7 कितना होगा हमारे पास, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 70। अब 70 को हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को छोड़ के उसके नीचे से लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। अब इसको ऐड करें, देखो यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे 4, और यहाँ से 7 और 5 कितना 12, 12 का 2, ठीक है। 12 का हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 12 का 2 लिख लिया, और 1 कैरी यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये हमारे पास क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस तरह से बाकी नंबर्स क्या आ गया, आप मुझे बताओगे कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो मैं इसके एक और चलो बता देता हूँ आपको, एक और बता देता हूँ, एक नंबर और लेके बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ 87 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 87 का। देखो आपको लर्न कभी नहीं करना, ये स्क्वायर आप कभी लर्न कर सकते हो नहीं। जब भी आपको कैलकुलेशन में 87 का स्क्वायर निकालने वाला, तो आप इसको इस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। आपने सीधे 87 लिखा, 87 में क्या लिखा 7 का स्क्वायर आपने लिख लिया 49, 8 का स्क्वायर आपको पता होता है कितना होता है 64, ये लिख लिया। अब यहाँ पे आपने स्क्वायर है, तो इन सब डिजिट को आपने उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, पहले 8 को, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई किससे कर लिया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। अब देखो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से, अब 7 को 2 से करेंगे, ठीक है। देखो 8 7 है 56, 56 का डबल हमारा कितना होगा हमारे पास, 56 का डबल हमारे पास आएगा 100, ठीक है, 112, ठीक है। अब ये 112 हम क्या, इसको छोड़ के हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 हमारे पास आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 9 आएगा, 4 और 2 6 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से 4 और 1, ठीक है, ये 1 है नीचे, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, और 6 और 1 हमारे पास कितना हो गया 7, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको 2 और देता हूँ। ऐसे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल दो। कल मैं आपको 3 डिजिट का निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक और नेक्स्ट चलते हैं, जो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किस किस का आप मुझे बताओगे स्क्वायर निकाल के, कमेंट बॉक्स में मुझे सब बताओगे। 77 का स्क्वायर, ठीक है, 77 का स्क्वायर निकाल के दिखाओगे। क्या होगा इसको, आप सब मुझे 77, ठीक है, 77 का स्क्वायर निकाल के दिखाओगे इसी ट्रिक से, ठीक है। जो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसके नीचे, ठीक। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक के चलता हूँ, जिसमें मैंने आपको बोला कि आप कैलकुलेटर भी सामने रखोगे तो उस पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। उसकी मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे। देखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 के स्क्वायर से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये मैं हमारे पास ट्रिक नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रिक नंबर 4, ठीक है। ट्रिक नंबर 4 अब हम सीखेंगे। देखो यहाँ से अगर हमें कोई बोला है 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हमें देखना है इसके अंदर ये नंबर कितने हमारे, ये 1 नंबर कितने हमारे पास, ठीक है। तो 1 नंबर कितने हमारे पास, इनको हम निकालना सीखें। तो 1 हमारे पास कितने, देखो हमें इसको यहाँ से काउंट करना है, 1 और 2 है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे 1 लिखना है, और यहाँ पे जितने 1 हो, कितने 1 है, 2 1 है, तो हमने 1 और 2 लिखा। और फिर से क्या करना है, रिवर्स आ जाना है, ठीक है। हम कहाँ से गए 1 से लेके कहाँ तक गए 2 तक गया, हमें 2 में 2 से रिवर्स कहाँ जाना है 1 आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह से रिवर्स आ गया, इसको निकालना सीख लिया। चलो इसी तरह से मैं आपको नंबर 1 और देता हूँ, जैसे अलग कर लेता हूँ।
चलो इससे देते हैं। देखो मैंने नंबर लिख लिया 1 1 एंड 1, ठीक है, 111 का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर जब निकालना हो तो हमें, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ना कैलकुलेशन के अंदर, तो हमने ये काउंट करने कितने बार है, 1 2 3 बार है हमारे पास। तो मैंने अभी बोला क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है, 2 लिखना है, और आपको क्या लिखना है, हमें 3 लिखना है। 3 लिख लिया। अब हमें रिवर्स आ जाना है, तो 3 के बाद कौन सा लिखना है, 2 नंबर लिखना है और फिर 1 लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे सेकंडों में इसका आंसर आ रहा है। चलो अब उसको और बड़ा आपको नंबर दिखाता हूँ जो आपको कैलकुलेटर पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको कर करके दिखाता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमें यहाँ से बोला जाए कि हमें स्क्वायर निकालो किसका, 1 1 1 3 4 और 5 5 ले लिया, 6 ये ले लिया, ठीक। इनका स्क्वायर निकालें। देखो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकालें, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी के हों चाहे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो हमें इनको काउंट करना सीखना है। किसको काउंट करना सीखना है कि ये 1 हमारे पास कितने हैं, ठीक है। ये हमारे पास नीचे जो हमारे पास आ रहे हैं, कितनी बार 1 आ रहा है, देखो हम यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने 7 हैं। तो नंबरिंग 1 से 7 तक लिखेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7 लिख लिए 7 तक। अब हमें क्या है, 7 से रिवर्स आ जाना है, क्या लिखना है, 6 लिखना है, 5 लिखना है, 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है और 1 लिखना है। बताओ क्या ये नंबर आपको मिलेगा? क्या ये नंबर आपको कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको हटा के एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। इसको हटा दी मैंने, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब आप मुझे बताओ कि हमें इस तरह से नंबर आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 टाइम हमने क्या लिया, 1 लिया, 9 टाइम 1 का स्क्वायर लिया, ठीक है। ये लिखिए 9 टाइम 1 का स्क्वायर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक चल गए। अब हमें क्या करना है, तो हम मैक्सिमम कहाँ तक जाना था, कितने, ये 9 1 थे हमारे पास, 9 थे, तो 9 तक काउंटी लिखिए। 9 का उल्टा रिवर्स में लिखना है। अब हमें क्या लिखना है, रिवर्स काउंटी लिखनी है, ठीक है। रिवर्स में 9 से पीछे से आना है, 9 के बैक कौन सा आना है, 8 7 6 5 4 2, ठीक, 4 के बाद 3, इसके बाद 2 और 1, ठीक। क्या बताओ ये नंबर आपको कैलकुलेटर पे अभी आप निकालो, सुपर से बड़े सुपर कंप्यूटर पे इसकी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला है, यहाँ से हमने बोला था कि हम आपको ऐसी कैलकुलेशन सिखाएंगे जो आपको एग्ज़ाम के अंदर इजी कैलकुलेशन करने में, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आते हैं कई बार, ठीक है। अब मैं आपको एक और टाइप की, ये ट्रिक नंबर 4 थी हमारे पास, जो हमने क्या सीखा, ये हमने TRICK, ठीक है। हमने ट्रिक नंबर 4 सीखी हमने, ठीक है। कैसे निकल, जब भी आपको 1 1 1 1 मिले, जितने नंबर टाइम 1 मिले, आपने सिर्फ 1 को काउंट करना है और वही काउंटी लिखनी है। अगर 4 टाइम 1 आ रहा है तो आपने 4 तो लिखना है, फिर उसको रिवर्स में लिखना है, 4 से 3 to 5 3 to 1 तक, ठीक है। इस तरह से 3 to 1 तक। चलो अब ट्रिक नंबर 5 पे आ जाते हैं। ट्रिक नंबर 5 पे आप मेरे साथ बने थे। चलिए ट्रिक नंबर 5 यहाँ पे लिखते हैं, TRICK, ट्रिक नंबर 5, ठीक है। रनिंग वीडियो में चल रहे हैं। ट्रिक नंबर 5 में जैसे मैं आपको यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1 का, ठीक है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख लिया, जैसे मैंने क्या लिख लिया, ये मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा को 1 0 1 लिखा, ठीक है। 100 की, या उस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो मैंने बोला एनी, अभी मैंने लास्ट ईयर ट्रिक नंबर 3 आपको करवाई, उस नंबर से, तो उस ट्रिक से तो आप जिस मर्जी नंबर को भी निकाल सकते हो, चाहे वो यूनिट प्लेस पे 5 है, चाहे 1 1 वाले हैं, चाहे 0 1 0 1 वाले हैं, ठीक है। वो तो एवरीवेयर आपके काम है, दुनिया में ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको। जब ऐसे नंबर का स्क्वायर मिलेगा, देखो जिसमें 0 और 1 होंगे, तो आपने सिंपली इनको देखना है, ये 1 कितने हैं, फिर बस ये देखना है 2 1 है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, यहाँ से फिर से लिखना शुरू करना है 1, उसके 0 जैसे बीच में होगा वैसे 0 बीच में रख लेना। अब देखो एक और 1 हमारे पास, ये वाला है, ये वाला एक और 1 है, तो हमने इसके बाद कितने 1 है, 2 है, तो 2 तक लिखा। फिर ये 0 है बीच में, तो हमने यहाँ के 0 डाल देना, फिर उसका रिवर्स आ जाना 1 पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपके सामने मैं एक और नंबर लेता हूँ इस तरह से। देखिए नेक्स्ट नंबर में एक और लेता हूँ आपके सामने, जैसे मैं इसको हटाना पड़ेगा, एक सेकंड, इस तरह साफ कर लेते हैं।
चलिए अब मैं आपके सामने ये नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नंबर यहाँ से ले लिया मैंने 1 0 1 0 1, ठीक है। अब देखो इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर हम कैसे सीखेंगे। देखो यहाँ पे 1 हमें काउंट करने हैं, ठीक है। कितने 1 है हमारे पास, ठीक है। एक ये है, 2 ये और 3 1 है हमारा। तो हमने क्या करना है, 1 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है 0। जैसे एक 0 को बीच में तो एक ही 0 लगाएंगे, तो फिर हमें नेक्स्ट 1 का 2 लिखना है, फिर 0 है बीच में तो 0 लगाना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो 1 है उसका हमें क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर क्या करना है, फिर 0 वापस से रिवर्स आना है 2, फिर 0 1 है। तो इस तरह से देखो कैसे सेकंडों में इसके आंसर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ये मैंने लिख लिया 1 0 2 0 ले लेता हूँ, फिर 1, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1, ये लिख लिया। अब हमें इसका कोई बोले इसका स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है 1 0 1 ही होने चाहिए, और नंबर पे ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमने सिर्फ इनको 1 को देखना है, एक 1 है, 2 1 और कितने 1 है 3 1 है। तो हमें 1 लिखना है, बीच में कितने 0 हमारे पास, ये 0 कितने हमारे पास बीच में 2 0 है, तो हमें बीच में 2 0 लगाने हैं। 2 0 लगाने के बाद आगे इस 1 का हम क्या लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर आगे हमें 2 0 लगाने हैं क्योंकि बीच में क्या है 2 0 है, फिर 1 है हमारे पास। तो ये कौन सा नंबर पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, ये 3 लिख लिया। अब हमें देखो 3 तो पहुँच गया मैक्सिमम जितने 1 थे, फिर रिवर्स आना है 0 0 2 और 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से देखो कैसे ये आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। फिर से हम एक और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने आपको सच बोला या नहीं बोला। इसका आंसर आपको कैलकुलेटर पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या नंबर लिखा तो मैंने ये 1, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिए 1 और 2 0, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर उसके बाद 1 2 0 लिखे, फिर 1 लिखा, फिर 2 0 लिखे, फिर 1 लिखा। अब आप सब देखो मुझे इसको आराम से। तो ये हमने क्या किया, इसका हमें स्क्वायर निकालना था, ठीक है। तो स्क्वायर ये लिख लिया। देखो सबसे मैं इसको देखता हूँ कितने 1 है, 1 2 1 है, 3 1 है और 4 1 है। हमें कहाँ तक जाना है हमें इसको 4 तक लेके जाना है, ठीक है। बीच में 2 2 0 है, तो हमें वैसे ही 2 2 0 का बीच में डालते जाना है, ठीक है। चलो मैं इसका नीचे बताता हूँ आपको अलग कलर से। देखिए इस 1 का हमने पहले वाले 1 का 1 ही रखा, बीच में 2 0 का क्या किए 2 0 लगाए, फिर इस वाले 1 का हम क्या लगाते हैं 2, फिर आगे 2 0, फिर इस वाले 1 का क्या है कौन से नंबर में 3 पे है, फिर आगे 2 0, फिर आगे 4, ठीक है 4 तो पहुँच के मेरा नहीं जाना। फिर आगे क्या करना है हमें, फिर हमें 2 0 करना है, फिर 3 लिखना है, फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ, फिर हमें क्या करना है इसके आगे हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे यहाँ पे, इसके रनिंग में लिखोगे, फिर आगे 3 के बाद 2 0 लगाना है, फिर 2 लिखना है, फिर 2 के बाद 2 0 लगाना है, फिर 1 लगाना है। देखो क्या ये नंबर आपको कैलकुलेटर पर मिलेगा, मुझे आप बता रहा हूँ ऐसे नंबर अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी गजब की ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो आप सबको पता भी है क्या चैनल हमारे पास। हमारा चैनल का नाम है इजी मैथमेटिक्स, ठीक है 108M। तो इस तरह से आप बने रहें हमारे साथ, मिलियन ऑफ व्यू तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं। आपका सपोर्ट, आपका लाइक शेयर कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो जितने आप हमारे लाइक शेयर कमेंट करोगे उतना हमें न्यू वीडियो न्यू ट्रिक्स हम बनाएंगे। अब आप मुझे बताओगे कि आपको क्यूब कैसे निकालते हैं, उनका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहें और कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आपको किस भी बेसिक कैलकुलेशन में कहाँ प्रॉब्लम आती है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, डिवीजन में प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आप होप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको 5 ये ट्रिक्स मैंने आपके सामने बता दी मैंने आपको, ठीक है। इस तरह से आप देखो ये आपके सामने, ठीक है। आप इनको सीखे आराम से। और इसके नीचे चलते चलते मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ ऐसे नंबर का, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे 1 2 3 0 और फिर 1, फिर 1 2 एंड 3 0, ठीक है। उसके बाद 1, इसका आंसर आप मुझे स्क्वायर, इसका स्क्वायर का आंसर मैं कहाँ बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आई थिंक मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दे दिए। इस क्वेश्चन को नाम मैं क्या देता हूँ, स्टार को नाम देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे
कि इसका स्क्वायर कितना आ रहा है और कितने सेकंड लग रहे हैं इसको आंसर देने में। ठीक है, आपको मुझे इसका आंसर भी बताना है और आपने साथ में मुझे टाइम भी बताना है कि कितने सेकंड लग रहे हैं इसको आप मुझे आंसर देने में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अब बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और होप शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड और दोस्त जिनको कैलकुलेशन करने में मुश्किल आती है उनको तक आप ये वीडियो पहुंचाइए। फिर हम जो भी आगे जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है कम्पिटिटिव का, आप परसेंटेज हम कर रहे हैं, तो उसके आगे के जैसे क्वेश्चन हमारे पास होंगे तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे डायरेक्टली करेंगे, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ बेसिक एक वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास पहुँच जाएगी। तो ये आपको देखना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी कंसेप्चुअल चीज़ें सीखोगे, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, आप डिस्काउंट हो, प्रॉफिट लॉस हो, और कोई भी टॉपिक हो मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पे आपको ये बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए। वहाँ पे अगर ऐसे नंबर आते हैं, हम बच्चों को पूछे हैं कि जैसे 17 का स्क्वायर क्या है, 18 क्या है, या किसका स्क्वायर क्या है, तो बच्चे उसको मल्टीप्लाई करके करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो चलो मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।